अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, क्यों ये वजूद में आए, क्या हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है जी। We recall the following sets before giving the concept of real numbers। रियल नंबर के कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले हम कुछ अपने सेट्स जो हैं वो रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम जी हमारे पास है काउंटिंग नंबर्स। ठीक है जी। काउंटिंग नंबर्स आपको पता है, जब भी आप चीज़ें काउंट करते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव वे में काउंटिंग करते हैं। आप कहते हैं ये दिस इज़ अ 1 थिंग, दिस इज़ 2 थिंग्स, दीज आर 3 थिंग्स, ऐसे काउंट करते हैं ना आप, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जो चीज़ें आप काउंट करते हैं उसमें कभी भी आपने ये नहीं कहा कि ये मेरी 0 चीज़ है, ये मेरी 1 चीज़ है, ये मेरी 2 चीज़ें हैं, ये मेरी 0 चीज़ है। कभी ऐसे काउंट किया है? कभी भी नहीं किया। तो इसलिए 0 तो आपके काउंटिंग नंबर में शामिल नहीं होता। ठीक है। इसी तरह कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि ये मेरी -1 चीज़ है, ये मेरी -2 चीज़ें हैं, ये मेरी -3 चीज़ें हैं। कभी भी ऐसे नहीं काउंट किया जाता। काउंट कैसे किया जाता है? ये 5 चीज़ें हैं, ये पाँचों मेरी हैं, ये पहली चीज़ है मेरी, ये दूसरी चीज़ है, ये तीसरी चीज़ है। ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स आपके हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते और ना ही 0 होता है। ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स ही जो हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और ये 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है इसको लिखते हैं। जनरली इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। जितने भी काउंटिंग नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है जी कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए कि x + 2 = 2, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें 2 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x इधर ही रहा, 2 आपका एक पहले से यहाँ मौजूद था, एक 2 यहाँ प्लस हो रहा था, ये जब इस तरफ आया तो आपका -2 आ गया। ठीक है जी, ये साथ -2 आ गया। अब 2 - 2 करें तो आपके पास आंसर आता है 0। अब आपको पता है 0 तो आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो फिर इस तरह की चीज़ को हम कैसे लिखें, कैसे डिनोट करें? तो इस तरह 0 नंबर को डिनोट करने के लिए जो है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आया, सेट ऑफ होल नंबर्स आया। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आप अपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड कर दें, देन द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो फिर जो आपके पास सेट बनता है उसको हमने नाम दिया सेट ऑफ होल नंबर्स का। ठीक है। फिर बात हुई कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो x + 4 = 2, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है? इक्वल का साइन डालना। अब आप देखें आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। x को इधर ही रहने दें और आपको पता है 2 दूसरी साइड पे पहले से पड़ा। अब मसला इस 4 का है। इस 4 को मैंने यहाँ से हटाना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है। 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो यहाँ आके 4 माइनस हो जाएगा। जब आप 2 में से 4 निकालेंगे ये आपका आ जाएगा -2। अब देखिए आपके पास नेगेटिव नंबर आ रहा है, जबकि नेगेटिव नंबर आपके ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है ना सेट ऑफ होल नंबर में। फिर ऐसे एक सेट ऐसा बनाया गया जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर सकें। उस सेट को नाम दिया गया सेट ऑफ इंटीजर्स का। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं इसमें सारे, 0 है, एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स भी सारे हैं। एंड इज डिनोटेड बाय z, इसको z से इसलिए डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें आपका नेचुरल नंबर था तो उसको सेट n से डिनोट किया, होल नंबर था w से डिनोट किया, इंटीजर्स हैं इसको i से डिनोट करना चाहिए था लेकिन z से डिनोट किया है। तो ये जर्मन मैथमेटिशियन के नेम पर है जिसने सेट ऑफ इंटीजर्स जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम z से शुरू होता है, तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स को z से डिनोट किया गया। जर्मन वर्ड के पीछे इसकी नोटेशन है, इसकी नोटेशन के पीछे जो है आपका जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन नेम है। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अभी रियल नंबर्स पे नहीं आप पहुंच सकते, पहले उसने कहा कि रैशनल और इरैशनल का भी कॉन्सेप्ट चेक कर लें। अब बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x = 3 और आपने वैल्यू निकालनी है x की, x को इधर ही रहने दें, 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास बटे में आ गया नंबर, तो जो नंबर आपके पास ओवर की शक्ल में लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब आप देखो यहाँ 3 क्या है आपका? 3 आपका एक इंटीजर है। ठीक है, 3 जो
जो है आपका इंटीजर है, जी से बिलोंग करता है। इसी तरह आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है वो भी एक इंटीजर है, ठीक है, ये भी सेट जी से बिलोंग कर रहा है। तो रैशनल नंबर की उसने डेफिनेशन क्या लिखी, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आप जितने भी नंबर लिखते हो वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, जबकि आपका पी और क्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि आपका न्यूमिनेटर और आपका डिनोमिनेटर इंटीजर हो, और क्यू इज़ नॉट ज़ीरो, और डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी ज़ीरो आ जाए तो आपका आंसर हमेशा अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी पे पहुंच जाते हैं आप, ठीक है, मैथ्स एरर आ जाता है। तो इसलिए उसने कहा है कि क्यू इज़ नॉट ज़ीरो, क्यू का मतलब है आपका डिनोमिनेटर और पी का मतलब है आपका न्यूमिनेटर। तो उसने कहा है कि आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, और सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू आपके पास आगे उसने बताया किस तरह का सेट है, ये उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, पी ओवर क्यू, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हो, सच दैट, इस साइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको पढ़ते हैं सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जी, आपका पी और क्यू जो है सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए, एंड ये वाला सिंबल आपका एंड के लिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और आपका क्यू जो है वो ज़ीरो ना हो, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर्स। आगे आ जाता है जी इररेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। क्वोशिएंट का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है, क्वोशिएंट का मतलब होता है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। वो कह रहे हैं ऐसे नंबर्स जिसको आप इंटीजर्स के फ्रैक्शन यानी कि इंटीजर्स के क्वोशिएंट की शक्ल में ना लिख सकें, यानी कि दो इंटीजर्स को आप ऊपर नीचे रख के ना लिख सको, ऐसे नंबर्स को आप कहते हैं इररेशनल नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे, देखो मेरी यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये 2 है ना, ये रैशनल नंबर है। रैशनल कैसे है, 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा गया। इसी तरह क्वेश्चन होता है क्या 0 रैशनल नंबर है, तो क्यों नहीं है, 0 को मैं लिख सकती हूँ 0/5, सॉरी 0/1, 0 को लिखा जा सकता है 0/1, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1 तो है ना, तो ये नंबर्स आपके सारे रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक नंबर है -5, इस -5 को क्या मैं नहीं लिख सकती -5/1, लिखा जा सकता है। -5/1 का क्या मतलब है, -5 ही है, तो ये सारे नंबर्स तो रैशनल नंबर्स हैं। तो फिर वो कौन से नंबर हैं जिनको मैं पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकती, सारे नंबर लिखे जाते हैं, वो कौन से नंबर हैं जिनको मैं पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकती। तो देखते हैं जी वो कौन से हमारे पास नंबर्स हैं। √2, √3, √5, पाई, ई आर ऑल इररेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स इररेशनल हैं। अब आप पूछेंगे जी ये क्यों है, देखें जी स्क्वायर रूट है आपके पास 2, स्क्वायर रूट 2 नंबर है, आप कह लें जी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2/1, ठीक है, लिख लिया आपने ऐसे। अब उसने क्या शर्त रखी हुई है, अगर ये आपके रैशनल नंबर होते तो उसने तो शर्त रखी हुई है कि ये जो आपका P है, ये जो आपका P है और जो आपका Q है, ये किस में से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। और आपने देखा कि आपके सेट ऑफ इंटीजर्स जो थे वो तो सिर्फ -3, -2, -1 अप टू सो ऑन, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यानी कि वो तो एक विदाउट डेसिमल आपके पास एक नंबर है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे मेरा ये 2 है ना, इसको मैं 2/1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये 2 भी मेरा इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है, 1 भी इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है, लेकिन मेरा √2 मेरे सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है, आप देख सकते हैं। ये मेरे सेट ऑफ इंटीजर्स थे, देखें यहाँ पे कहीं √2 नज़र आ रहा है, नहीं है, तो मेरा √2 ही मेरे सेट ऑफ इंटीजर्स में से नहीं है। शर्त तो ये थी ना कि अगर P और Q सेट ऑफ इंटीजर्स में से हो तो रैशनल है। अब वो P और Q जो हैं मेरे वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से नहीं है, Q अगर है भी सेट ऑफ इंटीजर्स में से, मेरा P नहीं है, तो इस वजह से ये जितने भी स्क्वायर रूट में आपके पास नंबर्स आ रहे हैं ये सारे इररेशनल हैं। अब सवाल पैदा होता है पाई और ई फिर इररेशनल क्यों है। पाई को तो लिख सकते हैं π/1, पाई और ई क्यों इररेशनल है। एक तो मैं वैसे इसका छोटा सा आंसर कर देती हूँ,
लेकिन इसके आगे आप रैशनल और इरैशनल की जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये लें जी 3.14156 कुछ होती है पाई की वैल्यू, यही है पाई, यही पाई की वैल्यू होती है ना। पाई के नीचे तो आपने 1 लगा दिया, 1 आपका अगेन इंटीजर है, लेकिन क्या आपके इंटीजर के सेट में 3.14156 आ रहा है? नो। आपका इंटीजर का सेट तो किस तरह का सेट है जिसमें पड़ा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसमें मुझे कहीं 3.14156 तो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। आगे देखेंगे, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। चैप्टर का नेम ही आपका रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर है, तो अब हमारे पास डेफिनेशन आ रही है रियल नंबर्स की। तो देखें जी उसने क्या कहा है, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? अगर आप सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल की यूनियन ले लेना तो जो सेट बनता है उसको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको डिनोट करते हैं आर से। इरैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू डैश से, और रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। तो फिर रियल नंबर क्या हो जाएगा? क्यू यूनियन क्यू प्राइम, क्यू यूनियन क्यू प्राइम, ठीक है। Here Q and Q dash are both subsets of R। Q और Q dash दोनों जो है आपके R के सबसेट्स हैं। क्यों सबसेट्स हैं अभी मैं ये भी बताती हूँ कैसे सबसेट्स हैं। और जब आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आता है। क्यों एम्प्टी आता है? क्योंकि जो नंबर आपके रैशनल में आ जाते हैं वो इरैशनल में नहीं जाते, और जो नंबर आपके इरैशनल हैं वो आपके रैशनल नहीं हो सकते, ठीक है। दो ही चीज़ें ना, या आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख लोगे या P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखोगे। अगर P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा वो तो इरैशनल में चला गया, अगर P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल में चला गया। तो दो डिफरेंट चीज़ों की जब भी आप इंटरसेक्शन लेंगे, दो ऐसे सेट्स की इंटरसेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, तो उसकी इंटरसेक्शन ऑब्वियस है कि आपके पास एम्प्टी आना है, ठीक है। बाकी देखें जी, आपके पास रियल नंबर्स किस तरह के नंबर्स हैं, ये आपकी एक रियल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज कर लें आपका पड़ा है 0, आगे आपका पड़ा है 1, आगे पड़ा है 2, आगे पड़ा है 3, आगे पड़ा है 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह यहाँ पीछे को अगर आ जाए तो आपका यहाँ पे समझ लें पड़ा है -3, यहाँ कहीं पड़ा है -2, यहाँ कहीं आपका पड़ा है -1, ठीक है। तो ये आपकी रियल लाइन है। अब आप देखें, ये सारे नंबर तो आपको पता है कि इंटीजर्स होने के साथ साथ रैशनल भी हैं, क्योंकि इसको मैं P ओवर Q की शक्ल में लिख सकती हूँ, और कुछ ना लिखूँ डिनोमिनेटर में 1 तो आ ही सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि अगर यहाँ ये पूरी लाइन है, इस पर 0 से लेकर 1 के दरमियान जितने नंबर हैं वो भी सारे हैं, मतलब 0.5678 भी पड़ा है इसके अंदर, 0.8888 भी पड़ा है इसके अंदर, 0.9872 भी पड़ा है, ठीक है। अब ये इस तरह के नंबर्स जो हैं ये क्या आ रहे हैं, इसमें से कुछ आपके रैशनल चले जाएंगे, कुछ इरैशनल चले जाएंगे। तो देखो ये जो नंबर लाइन है इसमें रैशनल भी आ रहे हैं, इरैशनल भी आ रहे हैं। तो जब मैं इन सब का यूनियन लेती हूँ, पूरे हर तरह की जिसमें मेरे पास नंबर आ सकें, उस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखो जी, आपके पास, अच्छा चलें इसको मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। ये आपके पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में आप देखो तो 0 का इजाफा हो जाता है। आगे आप सेट ऑफ इंटीजर्स में देखो तो आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ रैशनल में आपके पास ये वाले नंबर्स भी आते हैं, कुछ डेसिमल नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। डेसिमल कैसे? आपके पास एक नंबर है 0.5, 0.5 क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो ये डेसिमल नंबर्स जो हैं वो आपके रैशनल में आ जाते हैं। अब आप देखें सबसे बड़ा सेट ये क्यू वाला है। क्यू वाला सेट क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें ये सारे नंबर्स भी आ रहे हैं, इसके अलावा इसमें डेसिमल नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास छोटा वाला, क्यू से छोटा जो सेट है वो इंटीजर्स का है।
इंटीजर्स का क्यों छोटा है उसके बाद, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं और ज़ीरो भी है। उसके बाद आता है होल नंबर्स का, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और ज़ीरो वाले हैं, नेगेटिव वाले निकल गए। फिर उससे छोटा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसमें खाली मेरे पास पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके पास सबसेट है होल नंबर का। सबसेट ऐसे सेट को कहते हैं, दो सेट सबसेट होते हैं अगर पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स, पहले सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में भी मौजूद हों और दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा भी हों, तो आप कहोगे पहला सेट आपके दूसरे सेट का सबसेट है। फिर सुनिए, सबसेट क्या होता है। आपके पास अगर एक सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे आपके दूसरे सेट में भी मौजूद हों, लेकिन दूसरे सेट में कोई एक आधा एलिमेंट उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो, तो फिर आपका जो पहले वाला सेट है वो दूसरे का सबसेट कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे नंबर्स हैं, लेकिन इधर 0 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये वाला सेट इसका सबसेट कहलाएगा। अब आगे देखें, ये 0 1 2 3 से लेकर ये सारे एलिमेंट्स इधर भी पड़े, लेकिन इसमें ये नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा आ गए, तो ये वाला सेट आगे इसका सबसेट है। ठीक है, इसी तरह ये वाला सेट आगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट है। फिर आपको ये भी बात बताई कि सेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, क्योंकि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका, दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो वो दोनों सेट्स आपके डिसजॉइंट होंगे। तो Q और Q डैश आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। फॉर ईच प्राइम नंबर P, स्क्वायर रूट P इज एन इरैशनल नंबर। पहले तो आप देखें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर 2 होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वो नंबर प्राइम नंबर है। 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स किसी नंबर के बनते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर चला जाता है। आप देखें आपके पास नंबर 2 है, 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 1 के टेबल में भी आता है, 2 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो नंबर 4। 3 देखें, 3 कितने टेबल्स में आता है, 3 एक 1 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में 3 आता है नहीं। तो ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल पे या खुद अपने टेबल पे जाते हों सिर्फ, उसके अलावा और किसी टेबल पे ना जाते हों, वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब अक्सर लोग प्राइम नंबर लिखते हुए लिख देते हैं 1 2 3 5 7 11 अप टू सो। तो बच्चों ये 1 जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 किस टेबल में आता है, 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। जबकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स आपके जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। इसमें 9 नहीं आता, 9 इसलिए नहीं आता क्योंकि 9 1 के टेबल में भी जाता है, 9 9 के टेबल में भी जाता है, 9 3 के टेबल में भी चला जाता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ना हों, 2 से ज़्यादा हों, वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर में शामिल नहीं होते। ठीक है, अगर किसी का खाली एक ही फैक्टर है वो भी प्राइम नंबर में शामिल नहीं होता, और जिसके 2 से ज़्यादा हो जाए वो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसने कहा फॉर ईच प्राइम नंबर P, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, जब भी आप प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे वो हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा। देखिए आप अगर स्क्वायर रूट ले लें 4 का, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2। 2 इरैशनल नहीं है, 2 तो रैशनल हो गया क्योंकि मैं 2 को लिख सकती हूँ 2/1। लेकिन जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर स्क्वायर रूट ले लो तो फिर वो आपके पास एक इरैशनल नंबर ही आएगा, यानी कि इन सारे नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास आंसर हमेशा एक इरैशनल नंबर आएगा। देखो नीचे से लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरैशनल। स्क्वायर रूट लें अगर आप तमाम नॉन स्क्वायर इंटीजर्स का। नॉन स्क्वायर इंटीजर्स कौन से हैं, जिनका स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं आता। जैसे 5 का स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो ये नॉन स्क्वायर इंटीजर है। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास इरैशनल कहलाते हैं। ये उसने वही बात जो है ऊपर रिपीट की हुई है, उसी बात को उसने ना यहाँ पे उसने प्राइम नंबर कह के स्क्वायर रूट डाल दी, यहाँ पे उसने कह दिया स्क्वायर रूट लें अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का। ये सारे पॉजिटिव ही है ना, आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आप ये नहीं कि स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखते हैं -5, लिख के देखें कैलकुलेटर पे मैथ्स एरर आ जाएगा। उसने इसलिए लिखा है कि पॉजिटिव नंबर्स,
स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इर्रेशनल, वो आपके पास हमेशा इर्रेशनल होते हैं। अब उसने एक डायग्राम बना के भी आपको ये सबसेट वाला रिलेशन दिखाया हुआ है। सबसे बड़ा सेट आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि उसमें हर तरह के एलिमेंट है। आपकी पूरी नंबर लाइन जो है रैशनल नंबर है, और पूरी नंबर लाइन आपकी रियल नंबर है, और रियल नंबर पे हर तरह के नंबर्स पड़े। तो उसने कहा सबसे बड़ा सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसके बाद आपका आता है रैशनल नंबर, उसके बाद आता है इंटीजर्स, उसके बाद आता है होल नंबर, और उसके बाद सबसे छोटा सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम किसी रियल नंबर को रियल लाइन के ऊपर कैसे लिखते हैं। उससे पहले आपके पास है जी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आप देखें रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। डेसिमल में अगर आपके पास एक नंबर है, आपको कैसे पता चलेगा वो रैशनल है कि इर्रेशनल है? अभी स्क्वायर रूट वाले तो पता चल गया, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते वो इर्रेशनल हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो रैशनल है। लेकिन अगर आपके पास एक नंबर डेसिमल में आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है कि वो इर्रेशनल है? तो दो तरह की हैं रिप्रेजेंटेशन, एक टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली डेसिमल जो होती है वो आपकी हमेशा रैशनल होती है। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाए वो आपके पास कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? जिनका डेसिमल पार्ट या टर्मिनेट हो जाए या रिकर करे। टर्मिनेट का मतलब होता है कि डेसिमल पार्ट आपका स्टॉप हो जाए, और रिकर का मतलब होता है कि उसमें रेपिटेशन आ रही है, लेकिन रेपिटेशन किसी सीक्वेंस से आ रही है। ठीक है, ऐसे डेसिमल नंबर्स आपके कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो चलें जी आगे डेफिनेशन भी देखते हैं। Then decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal fraction। ऐसी decimal fraction जिसके आपके पास डेसिमल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जिसके आपके पास डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। जैसे कि आप ये देखो, ये डेसिमल लिखी हुई है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, इसका डेसिमल पार्ट क्या है? 375। नंबर्स को गिन सकते हो। फाइनाइट का क्या मतलब होता है? जिसको आप काउंट कर सको। अगर किसी नंबर के डेसिमल पार्ट में इतने नंबर हैं कि आप गिन सकते हो उन्हें, तो वो आपके पास कहलाती है ऐसी फ्रैक्शन। ऐसा डेसिमल पार्ट, उसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो वो आपके पास कहलाती है रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल नंबर कहलाता है। फिर सुन ले, मैंने एक नंबर लिखा 0.346, स्टॉप हो गया यहाँ पे आके, मेरा डेसिमल पार्ट ख़त्म। ये अगर हो ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर ख़त्म हो गया, पूरा आंसर आ गया, तो वो आपका टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो आपके हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। आगे देखें जी रिकरिंग का क्या मतलब है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास डिजिट्स जो है रिपीट कर रहे हो अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर, तो उस तरह के डेसिमल पार्ट को आप कहते हो कि वो रिकरिंग डेसिमल है। और रिकरिंग डेसिमल भी आपके रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, अगर देखो तो ये देखो 36, फिर अगेन 36, ठीक है, फिर अगेन 36, यानी कि 3 के बाद 6, 3 के बाद 6, 3 के बाद 6, एक सक्सेसिवली रेपिटेशन आ रही है आपके पास। तो ये जो है आपके पास रिकरिंग डेसिमल है। ऐसी डेसिमल जो स्टॉप अगर नहीं होती तो फिर कैसे पता चलेगा कि रैशनल है कि इर्रेशनल है? तो उसने कहा उसका डेसिमल वाला हिस्सा देख लो, अगर उसमें मौजूद नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं एक ऑर्डर से, ये नहीं कि कहीं 36 आ रहा है तो फिर कहीं 63 आ रहा है, फिर कहीं 336 आ रहा है, ऐसे नहीं। अगर सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं तो वो नंबर्स आपके रैशनल में ही जाएंगे। जैसे ये देखो 2 2 2 2 सेम नंबर चलता जा रहा है, तो ये आपका जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे उसने कहा है इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इट मे बी नोटेड दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं करते, अब टर्मिनेट तो ये वाले भी नहीं कर रहे थे, ठीक है, इसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स नहीं थे, ये चलता जा रहा है। लेकिन अगर उसमें टर्मिनेट नहीं करता, अगर
और उसमें डिजिट्स जो है उसमें रेपिटेशन आ जाती है तो रैशनल, और अगर टर्मिनेट नहीं करता और रेपिटेशन भी नहीं आती तो फिर इर्रेशनल। ठीक है, अब ये देखिए स्क्वायर रूट 2 आपके पास इर्रेशनल नंबर है। क्यों? ये देखें जी 4 1 है, फिर 4 2 है, फिर 1 3 आ गया, फिर 5 6 2 आ गया, कोई इसमें रेपिटेशन नहीं है। तो ये आपका जो है स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह उसने पाई की वैल्यू बताई है 1 4 है, फिर 1 5 है, फिर 9 2 है, फिर 6 5 है, कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। इसी तरह आपका ई जो है ये भी आपके पास सारे इर्रेशनल नंबर हैं। अच्छा बच्चों एक चीज़ हम देखते हैं, हम कहते हैं 22/7 आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है पाई के। ठीक है, पाई आपका इर्रेशनल नंबर है, जबकि आपका 22/7 जो है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। आप 22 को 7 पे डिवाइड करो, आपके पास 3.14 आएगा। ठीक है, तो 3.14 है। यहाँ से भी अगर आप 2 डेसिमल के बाद देखो तो 3.14 ही है। तो हम कहते हैं कि पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के, जबकि पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। तो 22/7 आपके पास एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। आगे उसने एग्जांपल्स भी दी हुई है आपके पास। ये 0.3 है, चलता जा रहा है, ये आपका रैशनल नंबर है। 2 3 2 3 2 3 चलता जा रहा है, ये आपका रैशनल नंबर है। ये बार का मतलब होता है कि यही नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? पहले देखें आपके पास, अच्छा सबसे पहले आपने देखना है कोई भी नंबर है उसका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, फिर आपने जो है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, आप देखो 2 छोटा है 5 से, ठीक हो गया। अब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। जब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, तो आपका आंसर जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। कोई भी नंबर ले लें, 7 को 10 पे डिवाइड कर लें, आंसर क्या आना है? 0.7। ये 1 से छोटा है ना। जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आपका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। ठीक है, अब ये देखिए जी -2/5 है। ये उसने आपके पास एक नंबर लाइन बनाई। आपको पता है सेंटर में 0 है, इस तरफ 1 2 है और चलता जा रहा है, इस तरफ -1 -2 और ये चलता जा रहा है। अब आपने 2/5 को बनाना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है। अब आपको ये तो पता है नंबर 1 से छोटा आना है, -1 से। माइनस का साइन है ना, इसका मतलब -1 से छोटा आना है। आपने -1 से 0 के दरमियान रहेगा आपका आंसर। ठीक है, 1 को नहीं पहुंच सकता। मैंने अभी बताया कि जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, आंसर हमेशा 1 से पीछे आना है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपने 0 और 1 के दरमियान में देखना है, कहीं पे आएगा। अब कहाँ पे आएगा, कैसे पता चलेगा? आपने अपना डिनोमिनेटर देखना है, 5 है। आपने 0 से 1 के दरमियान 5 लाइनें लगा देनी। 5 लाइनें लगा दी, उसके बाद आपने न्यूमरेटर देखना है कितना है, 2 है। तो यहाँ से आपने काउंट करना है 1 लाइन 2 लाइन। तो ये वाला नंबर, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका -2/5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी 15/7। अब देखो न्यूमरेटर बड़ा आ गया। न्यूमरेटर अगर आपका बड़ा आ गया तो उसको आप डिवाइड कर लो। 15 को जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिवाइड का साइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। चले माशाल्लाह, आप छोटी क्लासेस में करते ही आए हैं। 15 को अगर 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 होल नंबर 1/7। 15 को आप 7 पे डिवाइड करें, आपके पास आएगा 2 होल नंबर 1/7। या चलें यहाँ लिख के दिखा देते हैं।
15 को आपने डिवाइड करना है 7 पे, 7 2 ज़ार 14 और ये बचेगा 1। तो ये आपका होल नंबर है, 2 होल नंबर 1/7 ऐसे लिखते हैं। ये नंबर आपका साइड पे जाता है और फिर ये आपका 1/7 आ जाएगा। ठीक है, 2 होल नंबर 1/7। तो ये 2 होल नंबर 1/7 का क्या मतलब है, 2 प्लस 1/7 करके देखें आप इसको। प्लस 2 के नीचे 1 है, 1 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 1 15, ये आपका वापस 15/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया जी 2 होल नंबर 1/7 यानी कि 2 प्लस 1/7। अब आप इधर आ जाए। अब देखो नंबर किसके दरमियान में पड़ा होगा, कैसे पता चलेगा। हमने तो कहा अब ये डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया ना, इसका मतलब आंसर जो है 1 से छोटा आना। किसका आंसर 1 से छोटा आना है, इस 1/7 का आंसर 1 से छोटा आना है। ठीक है, इसका आंसर 1 से छोटा आना है। देखिए अगर साथ 2 प्लस भी हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे बताएं, आप 2 में प्लस करते हैं जी 0.3, तो आंसर क्या आना है 2.3। 2 में प्लस करते हैं अगर 0.9, आंसर क्या आना है 2.9। ऐसे ही है ना, ये 2 भी साथ प्लस हो रहा है, इसका तो आंसर 1 से छोटा आना ही आना है, लेकिन साथ 2 भी प्लस हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर 2 और 3 के बिटवीन आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। 3 पूरा कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, जबकि ये वाली चीज़ 1 से छोटी है। 1/7 मेरा 1 से छोटा है, तो इसका मतलब 2 से 3 के दरमियान में मेरा कोई नंबर आएगा। अब देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। 2 से 3 के दरमियान में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखना आपके डिनोमिनेटर में कितने हिस्से हैं, 7। वहाँ पे आपने 7 लाइनें लगा ली। उसके बाद आप अपना न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर में आपके 1 है, तो पहली लाइन के बाद आपने निशान लगा देना, ये पहली लाइन है, ये मेरा नंबर पड़ा है 15/7। इसी तरह देखें -1 होल नंबर 7/9 है। ठीक है, आप देखें 7 छोटा है, न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। ठीक है, अब ये -1 है, मैं आपको यहाँ पे जूम कहाँ गया, बंद कर दिया मैंने। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप ये वाला हम ड्रॉ करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। -1 होल नंबर 7/9। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके पास जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना, वो छोटा होना चाहिए नीचे वाले से। अब ये होल नंबर में लिखे जाने का क्या मतलब होता है कि आप जो है अपनी फ्रैक्शन में वो होल नंबर प्लस करते हो। ठीक है, अब इस वाले हिस्से का तो आंसर मुझे पता है 1 से छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर जब भी छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, आंसर हमेशा 1 से छोटा है। इसका तो मुझे पता है 1 से छोटा आएगा, लेकिन यहाँ -1 भी प्लस हो रहा है। आप देखिए आपके पास एक नंबर है -1 प्लस 0.4।
देखिए जी मैंने क्या किया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने क्या किया है। ये देखिए 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 1 ज़ा 9 माइनस 9, 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16, 9 1 ज़ा 9, 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16। तो फ्रैक्शन आपकी क्या बन रही है, -16/9 बन रही है, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन बन रही है असल में। अब आप देखो यहाँ पे आपका जो न्यूमिनेटर था वो बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो उसने क्या किया, उसने इस -16 को 9 पे डिवाइड कर दिया। जब इस -16 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, मैंने -1 से क्यों किया, अच्छा इसको भी समझ लें, मेरी बात सुने। जब आप 4 को डिवाइड करते हैं, चलें 4 नहीं लेना क्योंकि 4 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, आप 9 ले लें। 9 को जब आप डिवाइड करते हैं 2 पे, तो आप कैसे डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ार करते हैं 8, आपका इसके साथ भी प्लस होता है, आपका इसके साथ भी प्लस होता है, आप करते हैं माइनस हो, 9 में से 8 माइनस करके 1 लिख देते हो, ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड। वो माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये नीचे वाले का साइन चेंज कर रहे होते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ये वाला फिर हम इग्नोर कर देते होते हैं, फिर हम करते हैं प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गया 1, साइन आया बड़ी वैल्यू का, खुला करके लिखती हूँ मैं। अब मैं ज़रा समझाने की कोशिश करने लगी। आपके पास है -16 ओवर 9। अब सबसे पहले आप ये समझें कि जब भी आप 9 को डिवाइड कर रहे हैं अगर 2 पे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप करते हैं 2 4 ज़ार 8 और 9 में से 8 माइनस किया, आप लिख देते हैं 1। अब पहले तो ये समझे यहाँ 1 आता कैसे, हम माइनस ही क्यों करते हैं, जबकि आपका 9 भी एक पॉजिटिव नंबर है, आपका 8 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन में जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली का साइन चेंज करते हैं, ये भूल जाएं, जब आपने साइन चेंज कर दिया फिर इसको भूल जाएं, फिर आप करते हो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस किया 1, साइन आप लगाते हो बड़ी वैल्यू का, तो ये आंसर आपका 1 आ जाता है, ठीक है। अब मेरे पास -16 है, न्यूमिनेटर बड़ा है, मैंने न्यूमिनेटर को छोटा करना है, तो मैं कैसे छोटा करूँगी, -16 मैंने अंदर रखा, 9 को मैंने लिखा बाहर, ठीक है। अब 9 1 ज़ार 9 करूँगी, ठीक है। अब आपको पता है इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। अब जब मैं साइन चेंज करूँगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब आप देखो माइनस माइनस प्लस, 16 में 9 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 25, साइन आप लगा दें बड़ी वैल्यू का, ये बड़ी थी माइनस आ गया। अब आप देखो इस तरह तो ये बढ़ता ही जाएगा, 16 था, 16 का 25 हो गया और बड़ा हो गया। तो जब भी आपके पास यहाँ माइनस आए, आपने हमेशा माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, ये आ जाएगा -9। अब आप जब साइन चेंज करोगे ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब आपने चेंज कर दिया, इसको भूल जाना है, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 माइनस किया, आपका आएगा 7, छोटा आ गया। तब तक ही डिवाइड करते हैं ना जब तक नंबर इससे छोटा ना आ जाए। अब इससे छोटा आ गया, यहाँ आप स्टॉप कर दो और साइन लगाते हो बड़ी वैल्यू का, तो ये क्या है -1 -7 ओवर 9, ठीक है। तो इसको जब होल नंबर की शक्ल में लिखूंगी तो मैंने एक ही दफ़ा माइनस लिखना है, -1 होल नंबर 7 ओवर 9। समझ गए मेरी बात। देखो आप इसको लिखोगे ना, इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 4 होल नंबर 1 ओवर 2। तो हम क्या करते होते हैं, 4 2 ज़ार 8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें 1 प्लस, ये वाला नंबर प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब माइनस होगा तो आपने क्या करना है, 9 1 ज़ार 9, -9 में -7 करने हैं, अब प्लस नहीं करना, अब आपने माइनस करना है क्योंकि यहाँ साइन माइनस है। समझ रहे हैं मेरी बात। देखो कैसे करते हैं हम इस होल नंबर्स को, अगर आपने
फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखते हो आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 4 2 ज़ार 8 और उसमें 1 प्लस करते हो, लिखते हो 9। ये आपका आता है 9, ठीक है। 9 ओवर नीचे 2, ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना होल नंबर्स को फ्रैक्शन में। अब अगर आपके पास यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए फ्रैक्शन के साथ, यहाँ माइनस आ जाए, तो आपने इसको किया मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ार 9, -9 बना ना, -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो फिर आपने माइनस करना है। फिर जैसे यहाँ प्लस किया था वैसे आपने यहाँ माइनस करना है। यहाँ प्लस इसलिए किया था, यहाँ 4 के साथ प्लस था, 4 2 ज़ार 8, 8 में 1 प्लस किया 9। अब अगर यहाँ माइनस है ना तो आपने माइनस करना है, -9 -7, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा -1 -7/9। अब आप देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपके पास आया -1 -7/9। अब आपको पता है कि 7/9 आपका हमेशा 1 से छोटा नंबर आएगा, हमेशा 1 से छोटा नंबर आएगा। क्यों छोटा आएगा? मैंने अभी बताया, जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो, आंसर आपका हमेशा 1 से छोटा आना, ठीक है। समझ बिल फर्ज इसका आंसर 0.4 आता है, ये -1 सा आता है, आगे ये माइनस भी है। 7 को 9 पे डिवाइड किया, आपका आंसर आ रहा है 0.4। इसको सॉल्व करें ज़रा, माइनस माइनस प्लस, 1 में 0.4 प्लस किया 1.4, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये 1 बड़ा है तो ये माइनस। अब ये नंबर आपका किसके दरमियान होना है? ये आपकी नंबर लाइन है। खैर इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये आपकी लाइन है, ठीक है। यहाँ आपका पड़ा है 0, यहाँ आपका पड़ा है 1, यहाँ आपका पड़ा है 2, यहाँ आपका पड़ा है -1 और ये लें जी यहाँ आपका पड़ा है -2। आप मुझे खुद बताएं, ये -1.4 जो है ये 1 से 2 के दरमियान में होना है, 1 से 0 के दरमियान में नहीं होगा। 1 से 0 के दरमियान में कौन से नंबर होंगे? वो नंबर्स होंगे जो -1 से बड़े हों। -1 से बड़ा क्या है? -0.5, -0.6, -0. ये नंबर्स -1 से बड़े हैं ना। -1.4 आपका -1 और -2 के दरमियान में आएगा। मुझे पता लग गया कि इस चीज़ का आंसर -1 से -2 के दरमियान आना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कैसे पता चलेगा, आप एक +1 ले, +1 में जब भी कोई छोटा नंबर ऐड करोगे, 1 से छोटा 0.4 ही ले लें, 1 से छोटा नंबर जब भी ऐड करेंगे आपका आंसर हमेशा 2 से छोटा आएगा। कोई भी नंबर ले लें आप, यहाँ पे कोई भी 1 से छोटा नंबर ले लें, उसमें जब भी 1 प्लस करेंगे आंसर हमेशा 2 से छोटा आएगा। क्यों? 2 तो उस वक्त बनेगा ना जब 1 में 1 प्लस करोगे, फिर 2 बनेगा। अगर 1 से छोटा नंबर प्लस कर रहे हो, अगर यहाँ 1 से छोटा नंबर प्लस कर रहे हो, फिर तो 2 नहीं बन सकता, फिर 2 से छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि इस तरह के नंबर जो हैं ये 1 से 2 के दरमियान में आने हैं। 2 पूरा नहीं आ सकता, इसके कहीं बीच में ही पड़ा होगा। तो बच्चों जब यहाँ साथ माइनस है तो इसका मतलब -1 से -2 के दरमियान में कहीं पड़ा होगा, ठीक है। अब आप देखो 9 डिनोमिनेटर में 9 है तो इसके 9 पार्ट्स कर लेने हैं आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने इसके 9 पार्ट्स कर लिए। 9 पार्ट्स आपने, जैसे मेरी यहाँ स्पेस ज़्यादा आ रही है, यहाँ कम आ रही है, इस तरह नहीं बराबर करने हैं, मतलब इस अंदाजे से लगाने कि सारा ही कवर हो जाए। नहीं समझा? चले मैं दोबारा लाइन ड्रॉ करती हूँ फिर बताती हूँ। एक इतना तो समझ आ गया ना कि -1 और -2 के दरमियान में होगा। मैं ना ज़रा डिवीजन भी अच्छे से करती हूँ ताकि थोड़ा सा ना आपको आसानी हो। ये 0 पड़ा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ आपका -1 है, ये आपका -2 है।
9 हिस्से करने थे, कर लें जी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके 9 पार्ट्स कर लिए। अब 9 के ऊपर क्या था? 9 के ऊपर आई थिंक 7 था। 7 है तो काउंट कर लें 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये आपका है -16/9। 7/9 नहीं लिख देना, खाली 7/9 तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ये -16/9 है, यानी कि ये आपका -1 होल नंबर 7/9। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररैशनल नंबर। याद रहे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इररैशनल हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं वो आपके रैशनल हैं। स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर है, आपने पढ़ा प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जब भी लें वो आपका एक इररैशनल है। ठीक है, 1/6 p/q की शक्ल में लिखा गया है तो ये आपका रैशनल हो जाएगा। पाई को भी आपने देखा कि ये टर्मिनेट नहीं करता और इसके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो भी रेपिटेशन जिस तरह है वो एक सीक्वेंस से नहीं आ रही, इस वजह से ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और जितने भी डेसिमल पार्ट्स में आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो वो आपके इररेशनल हो। आगे है जी 15/2, ये आपका रैशनल नंबर है। 7.25 डेसिमल पार्ट टर्मिनेट कर गया, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स हैं। स्क्वायर रूट 29 नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी आपका एक इररेशनल नंबर है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। डिवाइड करें, आपकी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। बुक में काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये ना बोर्ड के पेपर में आता है ना किसी और चीज़ में, तो इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने करना है तो कैलकुलेटर पकड़ें, 17 को 25 पे डिवाइड करें और आप जो है उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका डेसिमल। ठीक है, इसलिए ये पार्ट तो मेरा ख्याल है करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है? 2/3 एक इररेशनल नंबर है, गलत। ये p/q की शक्ल में लिखा हुआ, ये इररेशनल नहीं है, ये रैशनल है। पाई इज़ एन इररेशनल नंबर, जी बिल्कुल। क्यों इररेशनल नंबर है? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन रिकरिंग है। मैं साथ साथ रीज़न भी देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना ट्रू, ये टी फॉर ट्रू है और नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये ट्रू है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कैलकुलेटर पकड़े, 1 को 9 पे डिवाइड करके देखें क्या उसका डेसिमल पार्ट स्टॉप होता है कि चलता ही जाता है। अगर नहीं जी कैलकुलेटर पकड़ना आप पसंद करते हो तो इस तरह कर लें 1 9। 9 के टेबल में आपको पता है 1 नहीं आता, फिर क्या करेंगे? पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। 9 1s are 9, 10 में से 9 माइनस किया 1, फिर पॉइंट की वजह से 0 आएगा। 9 1s are 9, फिर 10 में से 9 के माइनस करेंगे 1, फिर 1 बच जाएगा। ये चलता ही जाएगा, ये पॉइंट 1 1 1 1 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये चलता ही जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो ये आपका हो गया फॉल्स। आगे है जी 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसी तरह 3 को 4 पे डिवाइड करके देख लें टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 3 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड कर लें, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। 4 7s are 28, माइनस कर दें, 10 में से 8 माइनस किए 2, पॉइंट की वजह से 0 आ गया साथ, क्योंकि 2 4 से छोटा है। 4 5s are 20 और ये ख़त्म हो गया। अब आप देखो आपका डेसिमल पार्ट स्टॉप हो गया।
0.75 आया, बस ख़त्म, आगे नहीं चल रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब ही है कि जिसमें डेसिमल हिस्सा गिना जा सके कि उसके डेसिमल में कितने नंबर हैं, 2 ही हैं, एक 7 एक 5, तो ये ट्रू है। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4 को 5 पे डिवाइड करके देखिए कि रेपिटेशन आ रही है, अगर आ रही है तो रिकरिंग है, अगर नहीं आ रही तो नहीं है। 4 5 पे पॉइंट लगेगा 0, 5 8 40। चलें जी, रेपिटेशन होनी क्या है, ये तो वैसे ही टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग तो वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, जो चलता जा रहा हो। उसमें हम देखते हैं जैसे ये चलता जा रहा था और इसमें 1 की ही रेपिटेशन आई थी, सेम नंबर चलता जा रहा था, या 1 2 1 2 1 2 चलता जा रहा हो, सीक्वेंस एक हो, वो रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेट ना होते हो तो फिर रिकरिंग की तरफ जाते हैं। ये तो वैसे ही टर्मिनेट हो गया है, तो वो रिकरिंग नहीं है, ये फॉल्स है। आगे है जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 2 और 3। नंबर है जी आपका 2/3। आप देख लें आपका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब आंसर हमेशा 1 से छोटा आना है। 1 से छोटा आना है, इसका मतलब 0 से 1 के दरमियान ही होगा। आंसर 0 तो नहीं ना आया उसका। 2 को 3 पे डिवाइड करो, कभी आंसर 0 आएगा। 5 को 9 पे डिवाइड कर लो, कभी आंसर 0 आएगा, कभी भी नहीं आना। 0 तो आंसर डिवाइड करके सिर्फ तभी आता है जब ऊपर आपके 0, ठीक है। और आपको पता है कि जब न्यूमिनेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो आंसर हमेशा 1 से भी छोटा होना है। अब ये खुद 0 नहीं हो सकता और ना ही 1 हो सकता है, इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान होगा। अब आपने नीचे वाला देखना है, 3 है तो आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 कर दिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप 3 लाइंस लगा देंगे तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है आपने लाइनें 2 लगानी, 0 1 है, आपने एक लाइन ये लगाई, एक लाइन ये लगाई। अब आप देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी ध्यान रखना है, मैंने नीचे अगर 9 लिखा था तो मैंने 9 ही लाइंस लगा दी हैं, वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आपने 8 लगानी, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको क्लियर करते जाएं साथ साथ। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, जितने आपके पास डिजिट लिखे हुए हैं अगर आप उतनी ही लाइंस लगा दोगे तो वो तो एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने है, मैंने 3 लाइंस लगाई तो ये 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। मुझे 3 पार्ट्स चाहिए तो मैं 2 लाइनें लगाऊंगी तो 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक लाइन कम लगानी है अपने डिनोमिनेटर से। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 2, तो ये आपका पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, तो ये आपका नंबर है 2/3, 2/3, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, -4/5। पहली बात यह है कि -4/5 है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब आंसर जो है 1 से छोटा आना है। कौन से 1 से छोटा आना है, ये -1 की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अब आपका आंसर 0 और -1 के दरमियान होगा, 0 और -1 के दरमियान होगा, ठीक है। अब आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में। इसका मतलब आपने 4 लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4। उसके बाद आपका ऊपर 4 है तो यहाँ से 4 काउंट कर लें, 1 2 3 4, ये नंबर है आपका, ये है जी -4/5। ओ सॉरी, काउंट
तो हमने इधर से करना था। 1 2 3 4 ये है नंबर आपका 4/5। ये है जी -4/5। ठीक हो गया। अब एक होल नंबर वाला भी ट्राई कर लेते हैं, बाकी फिर आपने खुद ट्राई करने। 1 होल नंबर 3/4। 1 होल नंबर 3/4। अब आप देखिए 1 होल नंबर 3/4 का क्या मतलब है, 1 + 3/4। ठीक है, ये जो आपका 3/4 है इसका तो आपको पता है आंसर आपका छोटा आना है 0 से, और सॉरी 1 से। 1 से छोटा आना है। 1 से छोटा जो भी नंबर आएगा उसमें जब 1 प्लस करेंगे तो आंसर आपका 1 और 2 के दरमियान आएगा। ठीक है, आंसर आपका 1 और 2 के दरमियान आएगा। ये आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 के दरमियान मुझे कैसे पता चला है मैं फिर बता दूं। ये 1 तो है ही है, उसमें कोई नंबर 1 से छोटा कोई भी नंबर 0.9 ले लें, कोई भी नंबर ले लें। 1 से छोटा कोई भी नंबर जब आप प्लस करोगे आंसर 2 तो नहीं आएगा, ये 1.9 बन जाएगा, 2 नहीं पूरा होगा। ठीक है, और 1 में कुछ जमा कर रहे हो तो आंसर 1 भी नहीं होगा। 1 में जब तक 0 प्लस करोगे सिर्फ तो आंसर 1 आएगा, बाकी 1 में कोई भी नंबर प्लस करो आंसर 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान में आना है। अब 4 हिस्से करने हैं, यानी कि 3 लाइन्स लगानी है, 1 2 3। और कितने पार्ट्स किए हैं, 3। कितने करने हैं, 3। तो गिन लें, 1 2 3, ये तीसरी लाइन है। ये आपका जी है 1 होल नंबर 3/4। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी सारे ट्राई करने हैं। अगर नंबर के साथ यहाँ माइनस लगा होगा तो आपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना है, अगर नहीं लगा होगा तो आपने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है। प्लॉट इसी तरह का। बाकी आपने ट्राई कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा लेंथी है, इसको फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।